यही लिखे कि मेरी राशि को माफ किया जाए, यही लिखे, जमीन की रसीद है, यही मेला कमेटी का बायलॉट है। अभी कहते नहीं, यही तो लिखे हैं, ये उसके संस्था के सेक्रेटरी है और अभ्यर्थी उसके मेंबर। लिखित तो है, लिखित तो नहीं होता। मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव के चुनाव के खिलाफ मैंने पटना उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर किया गया। मैंने चुनाव याचिका में स्पष्ट कहा है कि श्री विजेंद्र प्रसाद यादव का जो नामांकन है वह गलत है। उन्होंने नामांकन में जमानत की जो राशि है 10,000 उन्होंने जमा नहीं किया गया है। नामांकन में इन्होंने शपथ पत्र जो भरा है उसमें उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के ये पदेन सदस्य हैं, पिछले 30 वर्षों से उनके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। और सबसे गंभीर बात है कि नामांकन के समय में कोई भी सरकारी बाकी नहीं रहना चाहिए। इन्होंने अपने पटना स्टैंड रोड के बारे में दिया है कि बिजली बिल बाकी नहीं है, लेकिन बिजली मंत्री रहते हुए इनके पास बिजली विभाग का 5,63,000 रुपया चुनाव के समय बाकी था। इन आपत्तियों को दर्ज करते हुए मैंने समीक्षा के दौरान लिखित रूप से आपत्ति दर्ज किया था और निर्वाची पदाधिकारी ने इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा, लेकिन इन्होंने मामले को लीपापोती करके अपना नामांकन को वैध करा लिया। मैंने चुनाव पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी से मैंने उसके सूचना अधिकार के तहत सारे अभिलेख मांग किया और मुझे जो उपलब्ध कराया गया अभिलेख, उस अभिलेख के आधार पर मैंने पटना उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ चुनाव याचिका दर्ज कर इनके चुनाव को रद्द करने की मांग किया। मैं यह भी कहता हूं कि श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपने शपथ पत्र के माध्यम से कहा था कि मेरी डिग्री बीएससी है और भागलपुर विश्वविद्यालय से, लेकिन 2020 के चुनाव में यही लिखे हैं कि मेरी डिग्री सिर्फ उच्चतर माध्यमिक वीरपुर हाई स्कूल से है। इन्होंने पहले भी चुनाव में गलत डिग्री दे करके चुनाव जीते थे। ये चुनाव के पूर्व में भी इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन यह पटना के कोर्ट से यह फरार थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।